स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलन कायमा टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू हमें पता है कि जो सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वो मिलकर बने हुए हैं सेल से। अब ये जो सेल्स हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये टिश्यू बना देते हैं। अब ये जो टिश्यू है ये मुख्तलिफ जगह पे मौजूद होते हैं, इनका मुख्तलिफ फंक्शन है। उनमें से एक जो टिश्यू है उसका नाम इन्होंने रख दिया है कि ये है कोलन कायमा टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है, इनका काम क्या होता है, ये पौधे के अंदर क्या करते हैं, ये पौधे के अंदर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो मुहैया करते हैं। अगर हम अपने सामने जो है ये डायग्राम देखें तो ये जो है ये हमारे सामने एक कोलन कायमा टिश्यू की डायग्राम है और ये किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ये कोलन कायमा सेल जो है ये इकट्ठे हैं। अगर हम किसी एक सेल को सर्कल करें तो ये जो है ये एक कोलन कायमा सेल है और ये आपस में ढेर सारे मिलके क्या बना रहे हैं, कोलन कायमा टिश्यू बना रहे हैं। अब ये कोलन कायमा टिश्यू जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, प्लांट का जितना भी शूट सिस्टम है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और हम अगर कहें कि ये कहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं होते प्लांट के, तो जो रूट्स हैं प्लांट की, उनके अंदर कोलन कायमा टिश्यू जो है वो मौजूद नहीं होते। और क्या है, अगर हम इनकी कोलन कायमा सेल्स की बात करें तो ये जो सेल है, अगर इसके हम अंदर प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो इस जगह पे मौजूद होता है, प्रोटोप्लास्ट। और हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लिविंग टिश्यू है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट जब होता है तो हम उसे कह देते हैं कि ये लिविंग टिश्यू होता है। इसमें अब अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, यानी कि बहुत इनकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत करीब करीब है। इसलिए हम कहेंगे कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, यानी कि इनके अंदर कॉम्पैक्ट जो है वो अरेंजमेंट है। इसके अलावा जो है इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने मार्क किया हुआ है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद होती है सेल वॉल। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो, अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा इसके अंदर जो है ये लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। लार्ज वैक्यूल जो है उसको हम इनसर्कल कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये इसका लार्ज वैक्यूल है, यानी कि क्योंकि ये प्लांट सेल है और प्लांट्स का ये फीचर है कि उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, तो इसके अंदर भी लार्ज वैक्यूल होगा। अब अगर हम इसके अलावा बात करें कि ये जो कोलन कायमा है इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये क्या किस किस किस्म का होता है, तो ये हम देख लेते हैं कि ये जो कोलन कायमा है ये 3 किस्म का है। ये कोलन कायमा की जो 3 टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है लेम्युलर कोलन कायमा, दूसरी है एंगुलर कोलन कायमा और तीसरी है लेक्यूनर कोलन कायमा। अब ये तीनों जो मुख्तलिफ टाइप हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे पौधे के अंदर मौजूद होती हैं। जो लेम्युलर है ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये पेटियोल्स के अंदर मौजूद होता है। और जो एंगुलर है ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये एपिडर्मिस में मौजूद होता है। एपिडर्मिस जो है वो कौन सा पार्ट होता है, वो मौजूद स्टेम का या लीफ का जो बाहर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस में जो है ये एंगुलर कोलन कायमा मौजूद होते हैं। और जो लेक्यूनर कोलन कायमा है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये फ्रूट की वॉल्स में मौजूद होते हैं। जैसे अगर स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी की जो बाहर की वॉल है, जो बाहर आपको नजर आते हैं दाने, उसके अंदर वो क्या चीज होती है, वो होती है लेक्यूनर कोलन कायमा। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो लेम्युलर कोलन कायमा की जो थिकनिंग होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है, उसे हम जो है ये डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये जो एरिया है यहाँ पे जो है ये इनकी थिकनिंग मौजूद होती है। और ये थिकनिंग जो है ये किस वजह से होती है कि इसके अंदर जो है वो लिग्निन मौजूद होता है, यानी कि थिक होने की वजह क्या है कि इसके अंदर लिग्निन होता है। और लिग्निन क्या है, लिग्निन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। और ये एक कॉम्प्लेक्स लंबा सा लार्ज मॉलिक्यूल होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये थिक कर देता है वहां से वॉल को। अब अगर हम एंगुलर कोलन कायमा की बात करें तो एंगुलर कोलन कायमा में जो थिकनिंग होती है वो एंगल्स पे होती है, यानी कि यहाँ पे कोनों पे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिसको हम ब्लैक कर रहे हैं वो क्या है, ये एंगल्स हैं और यहाँ पे एंगुलर थिकनिंग है। जो लेक्यूनर कोलन कायमा है उनकी जो शेप है वो इनसे दोनों से थोड़ी सी फर्क होती है और वो किस तरह की होती है, वो इस तरह से होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम जनरल बात करें, ये तो थी कि उनकी टाइप के लिहाज से ये हर टाइप जो है ये कहाँ पे मौजूद है, उसकी शक्ल अलग है और ये क्या मुहैया कर रही है, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रेंथ के अलावा ये क्या करती है, इसका और फंक्शन क्या है कि ये मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेती है। मतलब गैसेस का अगर एक्सचेंज होना है तो उसमें भी जो कोलन कायमा है वो हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक प्लांट है जिसे बोला जाता है सेलरी। सेलरी जो है इसकी अगर हम यहाँ पे अगर हम
इसके लीव्स देखें तो इस लीव्स का अगर जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा तो ये लीव जो है हमें इस तरह से नजर आता है। अब हमने कहा था कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये इसकी एपिडर्मिस है। ये जो इसकी एपिडर्मिस है, अगर हम इसको और दोबारा विजुअलाइज करें ज्यादा क्लियर से तो ये आपको कैसी नजर आ रही है, ये देखें ये आपको इस तरह से नजर आ रही है कि ये जो इसकी शेप है वो ऐसी है। और यहाँ पे इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आपको ये देखें एंगल्स पे जो है वो इसकी थिकनिंग नजर आ रही है, यानी कि सेलरी जो है इसके अंदर कौन से वाले कोलन कायमा होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं एंगुलर कोलन कायमा। अब ये एंगुलर कोलन कायमा क्या कर रहे हैं, ये जो लीव्स आपको नजर आ रहे होते हैं फ्रेश, ये किस वजह से है, इनकी अंदर जो स्ट्रेंथ है वो किस वजह से है, वो इन कोलन कायमा टिश्यूज की वजह से है। यानी कि ये जो कोलन कायमा टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं पौधों के अंदर। ये तो थे कोलन कायमा टिश्यू और उनकी कुछ टाइप जो कि आज हमने स्टडी की है।